राधे राधे। बोले एक बार प्रेम से श्री हरिदास, श्री हरिदास। भक्तों, आज मैं आपको शिवरात्रि का महत्व बताऊंगा और शिवरात्रि में किस प्रकार से शिव जी को पूजा किया जाता है, जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और मनपूर्ण वरदान देते हैं और सभी को खुशी संपन्न रखते हैं। मैं जिस तरह का विधि बताऊंगा वो अचूक विधि बताऊंगा। मैं जितना भी अपने चैनल में बताऊंगा सब अचूक अचूक ही बताऊंगा और आप लोग कभी नहीं सुने होंगे। और ये 100% ये अचूक काम करेगा, क्योंकि ये सब शास्त्रों में अध्ययन है। जब भी आप शिवरात्रि हो या कोई अन्य दिन भी हो, लेकिन क्या है कि एक विशेष शिवरात्रि में महत्व दिया गया है कि आप शिव जी को, जो व्यक्ति कभी नहीं कर पाता है, अगर सिर्फ शिवरात्रि के दिन ये अचूक उपाय करे, इस तरह का पूजा पाठ करे। इसे तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन इस तरह का अगर हमेशा करें तो आपको मैं बोलता हूँ कि सारी मनोकामना पूर्ण होगा और वैकुंठ धाम उसके लिए द्वार खुला हुआ है। इस शास्त्रों में वर्णन है कि आप सबसे पहले शिवरात्रि के दिन नहाइए धोइए और सबसे पहले आप गौ को पूजा कीजिए। गौ माता को आप पूजा कीजिए सबसे पहले। उसके बाद उसको आप आटा खिलाइए, गुड़ खिलाइए और फिर उनके चारों पैर को धोइए और प्रणाम कीजिए सुबह सुबह। और कोशिश अगर होता है तो अपना माँ पिताजी को प्रणाम कीजिए और अपने घर से बैठे बैठे ही सूर्य भगवान को प्रणाम करें। और जब आप मंदिर जाएं नहा धो के, तो 1 लोटा जल, जब आप मंदिर पहुंचते हैं तो सबसे पहले क्या है कि बहुत से भक्तों को मालूम नहीं है कि शिवलिंग में किस प्रकार का जल चढ़ाया जाता है, विधि विधान क्या है। फिर हम सोचते हैं कि हमने तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ लेकिन कोई फल नहीं मिलता है। अरे भाई, कहाँ से मिलेगा? उसके लिए तो कुछ जानना पड़ेगा। आप लोग को तो मालूम ही नहीं है, तो उसके लिए कुछ विधि विधान है। मेरे बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं आप लोग को एक अचूक उपाय बता रहा हूँ और हमेशा ऐसे ही पूजा किया जाता है। जब आप मंदिर पहुँचे तो 1 लोटा जल पानी लीजिए और सर्वप्रथम शिव जी का पूजा करने के नियम में सर्वप्रथम पहले गौरी गणेश को चढ़ाइए। तो सबसे पहले आप गौरी गणेश को चढ़ाइए जल। उसके बाद जहाँ शिवलिंग है, शिवलिंग के जो घेराव रहता है, बहुत जन को तो नाम भी मालूम नहीं होगा, लेकिन उनका नाम है जलहरी। शिव जी का जो शिवलिंग है, शिवलिंग किसके बीच में खड़ा है? जिसको घेराव रहता है वो, उसको बोला जाता है जलहरी। मतलब वो है साक्षात पार्वती माँ। बहुत से को तो मालूम नहीं है, बहुत कोई लोटा उसी में रख देता है, दीपक रख देता है, लेकिन कभी वो भूल के भी वो गलती मत कीजिएगा कि आप जो पूजा करने जा रहे हैं धर्म के लिए, वो अधर्म हो जाए। तो वो जलहरी है। तो सर्वप्रथम आप गौरी गणेश को जल चढ़ाए। उसके बाद जलहरी को हमेशा 4 बार जल चढ़ाया जाता है। तो 4 बार जल चढ़ाइए आप ओम नमः शिवाय करके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 1 लोटा पानी में। उसके बाद आप शिवलिंग जो बना हुआ है, शिवलिंग में आप जल चढ़ाइए। वो लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 लोटा हम पानी चढ़ाएं और फिर से 1 लोटा चढ़ा दिए, ऐसा नहीं। वो लगातार होना चाहिए। वही 1 लोटा पानी लीजिए, थोड़ा गौरी गणेश को चढ़ाइए 4 बार, थोड़ा थोड़ा करके जलहरी को चढ़ाइए, मतलब शिवलिंग के नीचे जो पड़ाव में, उसको 4 बार चढ़ाइए। उसके बाद आप शिवलिंग को चढ़ाइए। शिवलिंग को किस प्रकार का? लगातार धारा होना चाहिए, कभी भी धारा नहीं टूटना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर हम 1 लोटा फिर ऊपर चढ़ा दें, नहीं, लगातार। उसके बाद शास्त्रों में भी कहा गया है, और ये चीज़ बहुत आदमी जानते भी होंगे, जब ये करने के बाद आप लोग क्या कीजिए भक्तों, कि बेलपत्र अब देखते होंगे, बेलपत्र जो जिसका जहाँ से पेड़ से तोड़ा जाता है, तो उस छोर पे लास्ट में थोड़ा सा मोटा सा रह जाता है। आप लोग कोशिश कीजिए कि उस मोटापन जो है उसको तोड़ दीजिए। सब बेलपत्र का जहाँ से पेड़ से तोड़ा जाता है ना, उस लास्ट कण को आप लोग तोड़ दीजिए। फिर उसका असर देखिए, और तोड़ के उसी बेलपत्र में आप लिखिए राम राम राम। ज़्यादा नहीं हो पाता है तो आप 11 बेलपत्र चढ़ाइए, 21 चढ़ाइए, 51 चढ़ाइए,
सबसे बेस्ट है 101 चढ़ाइए, फिर असर देखिए इस सब का। तो उस सब में लिखिए राम राम। और बेलपत्र रखने के एक विधि विधान है, ऐसा नहीं कि आप गए और जाके सीधे से उछल दिए, ऐसा नहीं। बेलपत्र जब भी रखिए, शिवलिंग में बेलपत्र हमेशा उल्टा रखा जाता है, ऐसे उल्टा रखिए, ऐसे। ठीक है, बोलिए ओम नमः शिवाय, ऐसे बेलपत्र हमेशा उल्टा रखते हैं। और शिव जी को कभी पीला चंदन नहीं लगता है, हमेशा लाल चंदन ही लगता है। तो आप जब भी चंदन उनको लगाइए तो सर्वप्रथम ये जो 3 उंगली दिख रहा है ना, इस तीनों उंगली में चंदन लीजिए, लाल चंदन, और सीधे माथा पे इसे रगड़ दीजिए, लगा दीजिए। मेरा बोलने का अर्थात ये है कि लगा दीजिए एक ही बार में। उसके बाद आप धोतरा को चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए। इतना ही आप अगर करते हैं उस दिन, फिर इसका असर देख लीजिएगा। अगर ये चीज़ आप रोज़ करते हैं ना, तो फिर इसका असर देखिएगा। ये अचूक उपाय ऐसा काम करेगा कि आपके बाल बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं, जो कुछ नहीं भी करते हैं, वो ऐसे पढ़ने लगेंगे, करने लगेंगे, ऐसे आगे बढ़ जाएंगे कि पूछिए मत। और परिक्रमा जब भी हो शिव जी को हमेशा उल्टा लगाया कीजिए। कभी जलहरी जो है, जलहरी को कभी भी मत लंघिए। जलहरी जहाँ शुरू होता है आप वहीं से परिक्रमा लगाइए, और जैसे ही जलहरी पहुँचते हैं वहाँ से फिर उल्टा घूम जाइए। 11 बार परिक्रमा लगाइए, लेकिन हमेशा उल्टा। कभी भी जलहरी को कभी नहीं लगेगा ना, तो इतना पाप पड़ेगा, बहुत पाप पड़ता है। इसलिए जलहरी को कभी मत लेंगे, और फिर देखिए इसका असर। बाल बच्चे सारे खुशी संपन्न हो जाएगा, सारे खुशी संपन्न रहेंगे। ये जो है इस शास्त्रों में ये वर्णन है कि सारे शिव जी का जो पूजा करते हैं उसको वेंकुट धाम ही जाना पड़ता है। ये निश्चित है। भक्तों, अगर आप लोग को मेरा ये शिवरात्रि का स्पेशल शिव जी का पूजा विधि विधान अगर आप लोग को अच्छा लगा, तो एक दोस्तों या भक्तों, एक तो लाइक बनता है, एक लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको हमेशा ऐसे ही कथा सुनाया करूँगा जो सही है। मतलब एक प्रकार का मेरे कहना मतलब कि हम जब भी सुनाऊंगा एक ज़मीनी चीज़ सुनाऊंगा, जो मैंने बीता हुआ है, किया हुआ चीज़ें हमेशा ज़मीनी चीज़ पे सुनाऊंगा। और आप करके देखिए, वो काम करेगा, 100% काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोलिए एक बार प्रेम से सभी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।